हेलो मेरे प्यारे साथियों, वैष्णवी क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम फिर से त्रिकोणमिति का दूसरा सेट लेके आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ, जो वर्ग 10 के लिए 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसमें 13 क्या हुआ, तो कॉस का उल्टा होता है सेकेंड। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ होगा कर्ण बटा आधार, यानी ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो हमें निकालना क्या है, तीसरा नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो लंब नहीं दिया है, तो हम लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर सूत्र आप लोगों को उस दिन भी बताए हुए थे, पिछली कक्षा में भी बता दिए थे। तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रूट अंडर में था, रूट अंडर दे देंगे। फिर से देखिए, तो 13 का स्क्वायर तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर तो 144, बचा कितना, घटाएंगे तो बचेगा 25, तो ये कितना हो गया, तो 5, तो इसका लंब निकल गया 5। तो अब हमें पूछता है कॉट थीटा का मान बताओ। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, तो आधार है, सूत्र लिख दो, आधार बटा लंब। आधार क्या है, तो आधार है 12 और आधार है 12 और लंब निकाले हैं 5, यानी 12/5, यही हो गया आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, ये पूरक, एक बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण उस कोण को कहते हैं जब दो कोणों को मिलाकर जोड़ करके उसका योगफल यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 1042 डिग्री और 1048 डिग्री, अब 42 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। वैसे ही 23 डिग्री को जोड़ेंगे और 67 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। तो हमें प्रूव करना है कि LHS बराबर RHS। तो हम यहाँ लिख देंगे LHS में क्या है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1092 डिग्री, 1067 डिग्री। उस दिन दो सूत्र बताए हुए थे, याद होगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हम यहाँ उसी का उपयोग करेंगे, किसका, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, फिर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगेगा, फिर इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। किन्हीं दो को हम, किसी दो का, इस दोनों को भी चेंज कर सकते थे, हमने इस पहले दो का चेंज कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा के स्थान पे 42। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1090 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा,
कॉट कितना डिग्री, तो 67 डिग्री। फिर ज्यों का त्यों tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। फिर से कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो यहाँ लिख दो 1/tan 42 डिग्री, फिर 1/tan 67 डिग्री। ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये भी जैसे वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल, ऊपर में क्या बचा, तो सिर्फ 1। ठीक है, तो 1 ही हमें प्रूव करना था, यानी ये प्रूव हो गया कि इतने का RHS प्रूव्ड लिख देंगे, हो गया। एक क्वेश्चन और है जिसको सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन कहता है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। आप लोगों को उस दिन भी बताए थे, आप लोग एक बार मान याद कर लें, मान से कम 2 नंबर आपका आता ही है। इंटू cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए 3 को हम गुना करेंगे √3 को, तो 3 आएगा, 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए प्लस 1/4, अब इस दोनों का भिन्न करेंगे तो 4, 3 + 1 तो 4/4, यानी इसको काट दीजिए, एक आंसर इसका हुआ। इसी प्रकार से हम अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। लाइक और सब्सक्राइब कर दें।